बिडू डीसी स्टूडियोज की पहली लाइव एक्शन मूवी सुपरमैन आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और इसको देखने के लिए जो कांड हुआ है मेरे साथ, मैं लिटरली ये फील कर रहा था कि नो वे दिस इज हैपनिंग ना। तुम में से वो लोग जो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, एकदम छोटी सी बात की अब तक तुमने जितनी भी डीसी की मूवीज देखी, बैटमैन, सुपरमैन, फ्लैश, एक्वामैन, वंडर वुमन, सब भूल जाओ। आज से इस सुपरमैन मूवी से एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स चालू कर रहा है डीसी, जिसको देखने के लिए मेरे साथ साथ डीसी के फैंस और इन जनरल सुपर हीरो अगर किसी को पसंद आता है, मार्वल के कट्टर फैन नहीं हो तो भी इंटरेस्टेड होगे कि क्या बनाया, कैसा बनाया है, कैसी शुरुआत, क्योंकि बहुत कुछ इस मूवी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा पूरा फ्यूचर। जेम्स गन जो इनके डायरेक्टर है उनको लेके लफड़ा हुआ अलग। अब मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना कि इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो आईमैक्स में देखने के लिए मैं मुंबई ट्रैवल किया हूँ, जिसको मेरे घर से 9-10 घंटे लगते हैं। सुबह 5 बजे उठ के 6:15 के शो के लिए निकला, रास्ते में बारिश आ गई, बाइक से जा रहा था, बाल गीले हो गए। टाइम पे थिएटर पहुंच गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3D वाला चश्मा दिया, ये बड़ी स्क्रीन, यो हो अब तो मजा आने वाला है। 4-5 बार ग्रीन वाली स्क्रीन उन्होंने फ्लैश करी, आई वाज लाइक मे बी कैलिब्रेट कर रहे होंगे। फिर जो पहला अपने को सीन दिखाया, मैं बता दूं कि आईमैक्स 3D में देखने गया था और बिना चश्मे के तुम देखोगे तो कैसा लगेगा वो 3D वाला इफेक्ट। 2 अलग अलग फोटोज ऐसा मिली हुई नहीं है, चश्मा लगाओ तो भी वैसे ही लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, दोनों पर्सपेक्टिव लेफ्ट और राइट आंखों के एकदम परफेक्टली अलाइन होकर तुमको 3D वाला इफेक्ट देते हैं। वो चश्मा लगाने के बाद भी नहीं हो रहा था। I was like, अरे ये क्या हो रहा है। 5-10 सेकंड में ठीक हो गया, पिक्चर चली बढ़िया, इंटरवल फिर गलत पॉइंट पे काट दिया, जिसको लेके अब तो कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि आदत सी हो गई है। ठीक है, दिक्कत और जो कांड की बात कर रहा हूं मैं, तुमने कभी मूवी को पॉज होते हुए देखा है कि पिक्चर चल रही है और एकदम से रुक जाए? सुपरमैन ऐसा पंच मारने वाला और वो वहीं रुक गया है। मैंने ये सारे कांड का फुटेज तो रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वो लोग पूरी वीडियो टेक डाउन कर देंगे। बट होता है ऐसा है कि मूवी का एकदम एंड वाला क्लाइमैक्स बैटल चालू हो चुका है, फिर भी आई थिंक आधे घंटे के आसपास रन टाइम बाकी होगा, और एकदम से मेरा हाथ मेरे चश्मे पे लगा है, लाइक एक से कुछ तो अजीब लग रहा है। मूवी के फ्रेम्स में ऐसे लाइनें मुझे दिखने लगी थी स्ट्रेट वाली। मैंने बोला भाई चश्मा खराब हो गया क्या इतना हाथ लगने से? फिर मेरा बाजू वाला भी बोल रहा है, फिर ये भी बोल रहा है, लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या कर रहे हो। एक एक्शन मूवी के अंदर जब एक्शन चल रहा है और कैमरा यहाँ से वहां हिलते आ रहा है, तो तब तुमको लाइंस दिखना इज नॉट गुड। 5 मिनट फिर भी चला ऐसा होप में कि ठीक हो जाए, नहीं हो रहा, तो लोग कहने लगे अरे भाई व्हाट इज दिस, तो पॉज करी पिक्चर। 3-4 मिनट शोर शराबा हुआ, उन्होंने वापस से चालू करी, इस बार 2D में लगा दी, तो चश्मा निकाल के देख रहे हैं, फिर एकदम से 3D कर दिया, चश्मा लगा दिया, लेकिन 3D करते ही वो लाइनें वाली चीजें वापस आ गई। फिर से पिक्चर को पॉज किया सेकंड टाइम, और हाँ बोल रहे हो भाई क्या हो रहा है। फिर वो लोग जैसे तैसे 5-10 मिनट कोशिश करके तीसरी बार चालू करते हैं, तो वापस से लाइनों का इशू। थिएटर 60-70% भरा हुआ है, लोग कहने लगे भैया हाथ जोड़ते हैं तुम 2D में लगा दो, तो उन्होंने मूवी 2D में लगाई, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ वाले पॉइंट से, मतलब हम लोग पीछे चले गए। एक ही सुपरमैन मूवी मैंने एक बार में ही 1.5 बार देखी है, जिसमें से आधी 3D और आधी 2D। दिस इज इजीली द वर्स्ट आईमैक्स एक्सपीरियंस एवर। पिक्चर खत्म होने के बाद वो लोग कह रहे थे कि हम आपका टिकट रिफंड कर देंगे, अपन ने बोला नहीं, अपने को वीडियो पेलना, पैसा नहीं चाहिए, कहीं और से बना लेगा। देखो मेरे को माफ कर दो, रिव्यू वाले वीडियो में मैं इतनी देर तक अपनी दुख भरी दास्तां बता रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगा यार कि इतना सब करने के बाद 2 साल का एंटिसिपेशन, 2 साल का बिल्डअप कि कैसे पिक्चर होगी, और पिक्चर देखता कैसा हूं मैं, नॉट आइडियल एट ऑल। और ये सारा लफड़ा होता है, जो फाइट सीन चल रहा है वो एकदम हीरो वर्सेस विलन वाला। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मूवी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेती है टू गेट गोइंग, बिल्डअप करने के लिए, और जब बिल्डअप करते करते वो एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गई तो इंटरवल लगा दिया। फिर उसके बाद जब अच्छे पॉइंट से चालू हुई, वापस से बिल्डअप, एक पीक मोमेंट आने वाला है, लपड़ेबाजी। दिस इज KLPD अल्ट्रा प्रो मैक्स। तुमको KLPD का मतलब नहीं पता, कमेंट्स में देख लेना, कोई बता देगा। इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम मुझसे पूछते हो कि बादल बता भाई पिक्चर कैसी है, तो मैं तुमको बस एक ही ज्ञान, एक टिप देना चाहूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस पे मत जाना, हाइप पे मत जाना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि पिक्चर खराब है। एक बात क्लियर कट बोलूं तो मूवी खराब नहीं है, मूवी बुरी नहीं है, शायद मैंने ही थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया था। आई कैन फील कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका मुंह गिर गया होगा, बट हियर मी आउट, पूरी बात सुन लो, एक स्टेटमेंट पे जज मत करो। सुपरमैन मूवी को एक बहुत ही एपिक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर ये कहना, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि इस मूवी के ऊपर डीसी का पूरा फ्यूचर टिका हुआ, तो मतलब तुम समझ रहे हो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे। ये सब के बदले अगर तुम सोचने जाओ कि यूनिवर्स की ये पहली मूवी है, डेफिनेटली नॉट एन एंड गेम, और वो लोग इस मूवी से अपनी चाल, अपने कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके पिक्चर खत्म होने के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया कैसी थी, तो अच्छी थी ये बोलने में तुमको 4 सेकंड का पॉज ना लेना पड़े। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, जो चीज मुझे उतनी सही नहीं लगी या फिर उतनी अच्छी काम नहीं करती, एंड देन पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जेम्स गन की मूवीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद, तीनों गार्डियन
गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी यहाँ पे है। लेकिन मेरे लिए सुपरमैन में सबसे बड़ा टर्न ऑफ हो गया जब वो लोग लिटरली इसकी हिस्ट्री, इसका पास्ट, इसके सिचुएशन, इसके बुलेट पॉइंट्स तुमको बोल के बता रहे हैं। टर्म कहते हैं इसको स्पून फीडिंग की, ऑडियंस के तुम मुंह में घुसा दो इन्फॉर्मेशन। मेजॉरिटी बात होती है लेक्स लूथर के कैरेक्टर के साथ, वो जब भी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो ऐसा सीन था, मैंने अपना सर पकड़ लिया कि वो और उसी के गुंडे लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं चलते हुए कहीं घुस जाते हैं और उस घुसने से पहले लेक्स लूथर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसके बाजू वाला बोल रहे हैं आई नो। उसने लिटरली बोला कि हाँ मुझे पता है, फिर भी तुम बोले जा रहे हो। फिर एक दूसरा लोकेशन आता है जहां की सारी चीज वही लेक्स लूथर सुपरमैन को एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस इज दैट, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैंने ऐसा किया, वैसा किया। तो इस मामले में ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देने के मामले में मूवी इज नॉट वेरी स्मार्ट तो छोड़ दो, एकदम बेसिक में भी बेसिक हो गया। बाकी की कहानी सही लगी, काफी मूविंग है, बिल्कुल भी रुकती नहीं। शुरुआत से ही एक्शन के बीच में डाल दिया, सुपरमैन ने कुछ कर रखा है जिसके कारण वो पंगे में फंसने वाला है, एंड देन वहां से चीजें अनफोल्ड होते जाती हैं। कहानी बेसिकली इस बारे में है कि वो एक एलियन दूसरे प्लेनेट से आया, लेकिन इंसानों के बीच में भी सबसे ज्यादा इंसान वो है। उसके अंदर की अच्छाई, लोगों के लिए अच्छा करना, सिंबल ऑफ होप। फिर भले ही उसको आधी दुनिया क्रॉस करके दो देशों के बीच में जंग क्यों ना रोकनी पड़े, लेकिन जिनकी जंग रोक रहा है वो इंसानों ने ऐसी दुनिया बना रखी है कि वो जंग रोकने के लिए भी तुमको क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों किया। किसी से पूछा, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं। सुपरमैन पिटता है बहुत बुरी तरीके से, उसके बिलीव्स चैलेंज होते हैं, उसको सपोर्ट मिलता है, सारी चीजें देखने में मजा आया। मूवी का ओवरऑल एस्थेटिक भी इसके थीम को काफी अच्छी तरीके से सूट करता है, वो होप और अच्छाई वाली। तुम अगर पिछले सुपरमैन स्नाइडर के विजन वाले फैन हो जो कि डार्क फ्रेम्स को ऐसा लिटरली देख के ऑब्सेस करता था, इससे दूर रहना भैया। तुम देखने जा रहे हो तो मुझे एक चीज बताना कि क्या तुम्हारे स्क्रीनिंग के अंदर भी सुपरमैन और लुइस लेन या क्लार्क केंट और लुइस लेन दोनों के बीच वाले किसिंग सीन काटे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि काट के निकाल ही दिया, बट वो जो मोमेंट आता है ना वो ऐसा काट के एकदम आगे चले गए। आगे चलने से याद आया, मूवी के अंदर एक बहुत बढ़िया मोमेंट बनता है जहां पर वो सुपरमैन का थीम बज रहा है, विच इज सो गुड। मजा आ गया। मजे वाली बात से चलते हैं इसके एक्शन पे, विच वॉज गुड, रियली गुड। इतना ज्यादा सुपर पावर होने वाले बीइंग्स आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी वो कभी वन साइडेड या फिर एकदम डोमिनेट कर दिया ऐसा नहीं आता, बिकॉज तुम्हारा सुपरमैन पिट रहा है। और अब जब सुपरमैन की बात करें तो नए एक्टर मिस्टर डेविड, सरनेम नहीं बोल पाऊंगा सॉरी, कॉन्सवेट, ही डिड रियली वेल। हेनरी कैविल से काफी अलग स्टैंड आउट होते हैं वो, ऑल्दो एज क्लार्क केंट उनको बहुत ज्यादा एकदम इतना सारा टाइम दिया है, लेकिन फिर भी एक सीन के अंदर जब वो स्विच करते हैं, आवाज एकदम भारी करके बात करना सही था। लुइस लेन को एज अ रिपोर्टर तो बढ़िया, उनकी राइटिंग अच्छी थी। एकदम जो हार्डकोर रिपोर्टर होते हैं ना कि एक बात की चार बात बना देंगे और तुम्हारे अंदर सुपरमैन कैन नॉट विन। लेकिन पूरी पिक्चर का सीन स्टिलर होने वाला है वो डॉग क्रिप्टो मैन। जब भी वो स्क्रीन पे आया लोग खुश हो रहे थे कि चलो बढ़िया है, मिस्टर डोगेश ने सबको पछाड़ दिया। यही सारे अच्छे लोगों के सामने जो मेन विलन खड़ा है लेक्स लूथर प्लेस बाय निकोलस होल्ट, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन और रिवेंज में पागल हो चुका इंसान, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है सुपरमैन को मारना, जान से भी और लोगों की नजरों से भी। बहुत सन की दिखा दिया भाई उसको, एक सीन था पेन नीचे गिराने वाला, एंड ही प्लेड इट रियली वेल। 2 घंटे 10 मिनट इसका रन टाइम है और पिक्चर के अंदर नोट करने वाले कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा, इसी के कारण कुछ को टाइम मिलता है, कुछ को उतना नहीं मिलता है। इनफैक्ट सुपरमैन का ये अल्टर ईगो क्लार्क केंट, मैंने बोला कुछ नहीं है, मुश्किल से 2-3 सीन या 4-5। इनफैक्ट एक टीम का थोड़ा बहुत एक्शन वो लोग दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखाया, और इससे मूवी के इंटेंशंस क्लियर समझ में आते हैं कि उनको बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई फ्रेम वेस्ट किए, बस एक कहानी की तरफ लेजर फोकस होकर चलना था। सुपरमैन मूवी के अंदर अच्छे सीन्स हैं, डेफिनेटली इमोशन तुम फील करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन क्या थोड़ा रिलैक्स करके कुछ सीन्स बिल्ड करके अगर 2 घंटा 20 मिनट 2.5 घंटे की पिक्चर बनाते तो बेटर हो सकता था, हाँ मे बी। और इसीलिए ऐसा है ना कि मूवी के अंदर अच्छी बातें तो है काफी सारी, कहानी ओवरऑल सही है, सुपरमैन को एकदम अलग अलग सिचुएशंस में डालती है और उसको डील करना है सबसे। इसका मैसेज भी बहुत सही है कि सुपरमैन भले ही सुपर हो लेकिन उसको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए डीसी स्टूडियोज का ये नया यूनिवर्स एक अच्छे नोट पे चालू तो हुआ है, लेकिन 2 मेजर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली यहाँ पे रह जाती है। सबसे पहला मैंने तुमको बताया स्पून फीडिंग वाला, और दूसरा कि तुम जब एक बहुत अच्छी पिक्चर देखते हो तो ऐसा दिल खोल के मन करता है बोलने का कि भाई क्या गजब की पिक्चर देखी मैंने। सुपरमैन इज नॉट क्वाइट देयर। यहाँ पर अगर तुम मेरी ही कही हुई बात मेरे सामने रख रहे हो कि बादल अभी तो तूने बोला था एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं लगाना, वो अलग बात है। सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी गजब हो सकती है, आयरन मैन को देख लो, सुपरमैन इज गुड बट नॉट गजब। एंड में अगर मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए रुक रहे हो तो नहीं, नॉट वर्थ इट, बाद में भी देख लोगे तो चल जाएगा। तो अभी तक मेरे दोस्तों अगर मैं थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ तो नहीं, ओवरऑल मूवी को लेके आई एम पॉजिटिव एंड आई फील गुड। तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे, जाके देख सकते हो, डेफिनेटली जाके देखो।
देखो, बढ़िया एक्शन देखने मिलेगा, बढ़िया सुपर हीरो की फाइट्स देखने मिलेगी, उसी सुपर हीरो के आसपास अच्छी स्टोरी लिखी गई है उसको चैलेंज करने के लिए। बस वही मैंने कहा कि जो अब तक हाइप मान के चल रहे थे इफ, तो उस हाइप पे मत जाना और मूवी देखने के बाद डेफिनेटली बताना कैसी लगी। मेरे लिए 2025 में रिलीज हुई सुपरमैन गो फॉर इट है।